द्वारा बाबा साहब पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्म है। इस मामले को लेकर विपक्ष भाजपा पर जमकर निशाना साध रहा है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसके ऊपर लिखा है, बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुँचे पीडीए पर्चा। मतलब साफ है, अखिलेश यादव इस पर्चे के जरिए BR अम्बेडकर के विवाद को, पीडीए को लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारों साहिबजादों के बलिदान पर सभी को गर्व है, लेकिन इतने बड़े बलिदान को तुष्टीकरण रूपी तिजोरी बनाकर उसमें गुरुओं और गुरु पुत्रों के बलिदान का इतिहास छुपा दिया गया। ये कोशिश की गई कि लोग इस बलिदान को जान न सकें, लेकिन ये अब विफल हो चुका है। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में इसी बीच बसपा मुखिया मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान देते हुए कांग्रेस और बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहा है। मायावती ने एक्स पर लिखा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह द्वारा संसद में किए गए अनादर को लेकर देश भर में लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन उनकी उपेक्षा और देश हित में उनके संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर उतावलापन विशुद्ध छलावा और स्वार्थ की राजनीति है। किसान महापंचायत में आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने हक की लड़ाई के लिए किसानों को एकजुट रहने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बटोगे तो लुटोगे। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, कर्ज जरूर दोगुना हो गया। कानपुर में जनता की शिकायतों को लगातार अनदेखा करने वाले 9 अधिकारियों पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अधिकारियों में नगर निगम, GIOS और केस्को जैसे विभागों के प्रमुख भी शामिल हैं। जिला अधिकारी ने इन अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब मांगा है और कहा है कि स्थिति प्रशासनिक दक्षता पर सवालिया निशान लगाती है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहर की खेती करना किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। वोटों के लिए सांप्रदायिकता की खेती काटना और वोटों के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, ये तो सीधा नफरत की दुकान चलाना हुआ। हम इस नफरत की दुकान को देश और समाज के लिए बुरा मानते हैं। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। खग्गूसराय में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। बिजली के खंभों पर अवैध रूप से लगे केबल के जाल को काट कर हटा दिया गया। विभाग ने स्मार्ट मीटर और आर्म्ड केबल लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इस अभियान के तहत ड्रोन से निगरानी की जा रही है। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसमें आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार महाकुंभ में AI जनरेटिव चैटबॉट की हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह का प्रयोग पहली बार कुंभ में किया जा रहा है, जो महाकुंभ के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर बनाया गया है। AI जनरेटिव चैटबॉट आपको दुनिया के किसी भी कोने से महाकुंभ तक सुरक्षित पहुंचाने में सक्षम होगा। मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान कवि कुमार विश्वास ने TMC सांसद और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा फैमिली पर सार्वजनिक कटाक्ष करते हुए बड़ा हमला बोला। कवि कुमार विश्वास ने कार्यक्रम में बिना नाम लिए हुए कहा कि अपने बच्चों को सीता जी की बहनों और भगवान राम के भाइयों के नाम बताते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो, लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इंडोनेशिया के यूनिवर्सिटी एयरलांगा ने वैकल्पिक बैंकिंग और वित्त में संभावित सहयोग पर चर्चा की। इस्लामिक बैंकिंग, अक्षय ऊर्जा, ऑनलाइन कक्षाएं और ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रमुख चर्चा बिंदु थे। दोनों विश्वविद्यालयों ने रणनीतिक सहयोग के अवसरों का भी पता लगाया। यूनिवर्सिटी ऑफ एयरलांगा के प्रतिनिधियों और AMU के अधिकारियों के साथ दोनों विश्वविद्यालयों के बीच रणनीतिक सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए बैठक हुई।